सुपर हीरोज की दुनिया में सुपरमैन को होप का सिंबल माना जाता है, लेकिन इनजस्टिस स्टोरी लाइन में हमें सुपरमैन का एक बहुत ही अलग वर्जन देखने को मिलता है। और भले ही ये सुपरमैन कितना भी इविल हो, लेकिन फिर भी बहुत से फैंस को ये वर्जन काफी पसंद आया था, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। इस सीरीज में सुपरमैन रेज में आके इतने बड़े बड़े फैसले लेता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनजस्टिस सुपरमैन के बारे में, जिसकी कहानी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है, जहां हमें सुपरमैन का एक वायलेंट और टायरेनिकल रूप देखने को मिलता है। जो सुपरमैन कभी प्योर और नोबल सुपर हीरो हुआ करता था, उसे जोकर अपनी ट्रिक से इतना खतरनाक और अनफॉरगिविंग बना देता है कि उसके अगेंस्ट बोलने वाले वो किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो। शज़ैम की डेथ डीसी यूनिवर्स में हुई वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डेथ्स में से एक है, जिसे सुपरमैन नहीं मारा था। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इस स्टोरी लाइन में सुपरमैन पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करने की सोचता है, जहां कोई भी क्राइम ना हो। सुपरमैन के जन्म के बाद ही ब्रेनियक क्रिप्टॉन प्लेनेट पे अटैक कर देता है। उसके बाद वो कुछ सिटीज को एब्डक्ट करके अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेता है, जिससे क्रिप्टॉन का कोर डिस्टेबलाइज हो जाता है और वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस प्लेनेट से कारा और काल-एल बच निकलते हैं, जिसके बाद वो अर्थ पे बड़ा होता है और उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है, और वो अप्रोक्स 12 साल तक सुपरमैन बनके सबकी हेल्प करता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक रात 2 हार्ट बीट सुन के सुपरमैन की आंखें खुल जाती हैं, जो उसकी वाइफ लोइस से आ रही थी, जिसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद सुपरमैन अपने काम में कहीं बिजी होता है और लोइस लेन को डेली प्लेनेट से एक फोन आता है, और वो इस न्यूज को कवर करने मेट्रोपोलिस डॉक्स पे पहुंच जाती है। इसके बाद बैटमैन और सुपरमैन की बात होती है, और बैटमैन उसे बताता है कि वो स्टार लैब्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ सुपरमैन बैटमैन को लोइस लेन के प्रेग्नेंट होने की बात भी बताता है। उसके कुछ देर बाद सुपरमैन को पता चलता है कि उसके फ्रेंड जिमी ऑल्सन को किसी ने मार दिया है, जो लोइस लेन के साथ ही था, और लोइस लेन भी किडनैप हो चुकी है, और सुपरमैन भी उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो स्टार लैब्स में बैटमैन के पास पहुंचता है, जो यहाँ से गायब हुए क्रिप्टोनाइट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसे जोकर काट देता है, जो सुपरमैन को लोइस लेन की किडनैप हुई जगह से मिला था। उसके बाद बैटमैन पूरी जस्टिस लीग से लोइस लेन को सर्च करने के लिए कहता है। यहाँ फ्लैश को स्कैरक्रो की डेड बॉडी मिलती है, वो भी उसी की लैब में, जहाँ से स्कैरक्रो की फियर टॉक्सिन सप्लाई भी मिसिंग थी। और वंडर वुमन को पता चलता है कि जोकर ने ही लोइस लेन को किडनैप किया है। इसके साथ ही जोकर और हार्ले क्विन ने मिलकर एक सबमरीन को भी हाईजैक कर लिया है। ये सुनते ही सुपरमैन समुद्र की तरफ जाता है और इस सबमरीन को ढूंढने लगता है। इस सबमरीन को ढूंढने के बाद जैसे ही सुपरमैन उसमें एंटर करता है, तो उसका डूम्सडे से कन्फ्रंटेशन होता है। असल में जोकर और हार्ली क्विन ने जिमी ऑल्सन को मार के लोइस लेन को किडनैप कर लिया था। साथ ही साथ उन दोनों ने एक न्यूक्लियर वेपन भी चुरा लिया था, जिसे उन्होंने लोइस लेन की हार्ट से कनेक्ट किया हुआ था। जब सुपरमैन इस सबमरीन में पहुंचता है, तो डूम्सडे उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स भी यहाँ पहुंचते हैं और हार्ली क्विन और जोकर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बैटमैन को पता चलता है कि स्कैरक्रो की लैब से गायब हुआ फियर टॉक्सिन और स्टार लैब से गायब हुए क्रिप्टोनाइट को मिक्स करके सुपरमैन पे यूज किया गया है, और इसीलिए सुपरमैन को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, और जिसे वो डूम्सडे समझ रहा है वो असल में लोइस लेन है, जिसे वो डूम्सडे समझकर मार भी डालता है। जोकर और हार्ले क्विन ने लोइस लेन के हार्ट से न्यूक्लियर वेपन भी कनेक्ट किया हुआ था, और जैसे ही वो मरती है, वो बॉम्ब भी डेटोनेट हो जाता है और पूरा मेट्रोपोलिस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। और जब सुपरमैन को होश आता है, तब वो रेज से भर जाता है। लेकिन इसके बाद भी जोकर के चेहरे पे कोई डर नहीं दिखता। सुपरमैन गुस्से में आकर सीधा उसके सीने में हाथ डालकर उसे मार डालता है। ग्रीन एरो हार्ले क्विन को सुपरमैन से बचाने के लिए अपने हाइडआउट पे ले जाता है, और सुपरमैन यूनाइटेड नेशंस में अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और अर्थ पे पीस लाने के लिए अपने इंटेंशंस बताता है, और कहता है कि इसके लिए अगर फोर्स की जरूरत पड़ी तो वो फोर्स भी यूज करेगा। इसके बाद से ही जस्टिस लीग 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ सुपरमैन के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और कुछ अपोज करते हैं। जैसे वंडर वुमन इस डिसीजन में सुपरमैन का साथ देती है, जबकि बैटमैन के साथ साथ कुछ सुपर हीरोज अपने नो किल रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन एक्वामैन, शज़ैम और कुछ मैजिक यूजर्स दोनों में से किसी भी साइड को चूज नहीं करते, और हेल जॉर्डन कहता है कि उसे और बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को वापस ओआ जाना पड़ेगा। इसके बाद आने वाले कुछ सालों में सुपरमैन क्राइम को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है और एब्सोल्यूट पावर एस्टेब्लिश करता है, जिसे वो अपने रजीम यानी वन अर्थ गवर्नमेंट से कंट्रोल कर रहा था। मतलब सुपरमैन ने दुनिया में सभी गवर्नमेंट्स को हटाकर अपनी रजीम बना दी थी, जिसका वो खुद हाई काउंसलर बन गया था, और उसके मेथड्स को सपोर्ट करने वाले सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को इस रजीम का जनरल बना दिया गया था, जिसके चलते उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी रेडी हो गई थी, और लेक्स लूथर उसे फाइनेंशियली और एडवांस टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते वो जबरदस्ती और डर बनाकर अर्थ पे पीस स्टैब्लिश कर देता है, क्योंकि जो भी सुपरमैन के खिलाफ कुछ बोलता है उसे सिंपली मार दिया जाता है। जिसे देखते हुए ग्रीन एरो के साथ साथ बाकी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स बैटमैन से सुपरमैन के अगेंस्ट इंसर्जेंसी यानी विद्रोह करने के लिए कहते हैं, जिसके चलते सुपरमैन सबके सामने बैटमैन की रियल आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और उसके सारे एसेट्स को सीज कर लेता है। साथ ही साथ उसके बेटे डेमियन वेन को भी अपने साथ मिला लेता है, जो पहले से ही बैटमैन से एग्री नहीं करता था। इसके बाद ये वाला बैटमैन ऑल्टरनेट यूनिवर्स से अपने और जोकर के साथ साथ वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो और एक्वामैन के ऑल्टरनेट वर्जन्स को यहाँ टेलीपोर्ट करता है, ताकि वो सुपरमैन के खिलाफ इसकी हेल्प कर सके। यहाँ आने के बाद जोकर और बैटमैन में फाइट होती है, जिसके बाद जोकर रजीम द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। लेकिन इस दूसरे वाले बैटमैन को हॉक गर्ल और येलो लैंटर्न कैप्चर कर लेते हैं। इसी दौरान दूसरे डायमेंशन से आए हुए सुपर हीरोज को इस यूनिवर्स का बैटमैन ढूंढ लेता है और उन्हें अपने सीक्रेट बेस पे ले जाता है। लेकिन सुपरमैन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि ऑल्टरनेट वर्जन्स इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, और वो इस बैटमैन को देखते ही समझ जाता है कि ये इस यूनिवर्स का बैटमैन नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स के बैटमैन और बाकी इंसर्जेंट्स को बेट करने के लिए वो ऑल्टरनेट बैटमैन को स्ट्राइकर्स आइलैंड पे कैद रखता है। ये सुपरमैन
भी टेलीपोर्टेशन की मदद से दूसरे डायमेंशन की लोइस लेन को यहाँ लाने की सोचता है, लेकिन ऑल्टरनेट साइबॉर्ग और डेथ स्ट्रोक वॉच टावर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिससे सुपरमैन का अपने अगेंस्ट रेजिस्टेंस को खत्म करने का लास्ट मौका भी निकल जाता है। इसके बाद सुपरमैन को पता चलता है कि लेक्स लूथर भी इंसर्जेंट्स के लिए काम कर रहा था और इसीलिए सुपरमैन उसे भी मार डालता है। इसके बाद सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में मेट्रोपोलिस और गॉथम सिटी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है, ताकि वो एग्जांपल सेट कर सके कि उसके अगेंस्ट जाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिसके बाद वो उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स को ढूंढकर उसे भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है, जहां से ऑल्टरनेट सुपर हीरोज आए थे। बट शज़ैम इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट था और सुपरमैन से बहस करता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसीलिए सुपरमैन उसे भी अपनी लेजर बीम से मार डालता है, जबकि उसे पता था कि वो एक छोटा बच्चा है। इसी बात से गुस्सा होकर फ्लैश भी रेजिम छोड़ देता है और बाकी इंसर्जेंट्स की हेल्प करने लगता है। इसके बाद मेन बैटमैन ऑल्टरनेट बैटमैन को सुपरमैन को भी यहाँ लाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो हाई काउंसलर सुपरमैन और उसके रेजिम को हरा देते हैं। और हाई काउंसलर सुपरमैन को एक ऐसे स्पेशल सेल में रखा जाता है जिसमें रेड सन जैसी एनर्जी एमिट हो रही थी, जिससे इस सुपरमैन की सभी पावर्स खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह है कुछ इंजस्टिस सुपरमैन की कहानी। हालांकि इस स्टोरी में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन पूरी कहानी को एक वीडियो में फिट करना इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।